तो महाद्वीप स्थिर नहीं है ना, स्थिर का मतलब रेस्ट में नहीं बैठे हुए, आराम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, मूव करते रहते हैं, चलते हैं ना, किस पर, इन प्लेटों पर, पृथ्वी के प्लेटों पर सवार हैं और उन पर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को, आगे चल करके फिर से कोई सुपर कॉन्टिनेंट बन सकता है? हो सकता है। क्या चला, क्या पता आगे चल करके सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट आज हमारे दिखाई दे रहे हैं, मूव तो कर ही रहे हैं, कभी आगे चल करके फिर से कोलाइड हुआ और फिर से हो सकता है एक सुपर कॉन्टिनेंट बन जाए। तो इस अर्थ पर एक सुपर कॉन्टिनेंट नहीं रहा है, इससे पहले भी सुपर कॉन्टिनेंट थे, है ना, और फिर टूटा सुपर कॉन्टिनेंट, आगे फिर से सुपर कॉन्टिनेंट, है ना, हो सकते हैं, बन सकता है फिर से, ठीक है। देखो आज हमें जो मैप दिखाई दे रहा है वो मैप हमेशा ऐसा नहीं था, है ना। ये तो ऐसा तो कब बना है तुम्हारा, आज बना है, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था यहाँ पर, तो वो समझते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पेंजिया था, पहले जो पृथ्वी थी वो एक पेंजिया थी, सुपर कॉन्टिनेंट थी, लेकिन उससे पहले क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट से पहले यहाँ पर एक महाद्वीप नहीं रहा है ना, बहुत सारे महाद्वीप थे, सुपर कॉन्टिनेंट से पहले और भी महाद्वीप थे, है ना। देखो क्या लिखा है, 540 से 420 मिलियन वर्ष पहले की अगर अपन बात करें, है ना, यानी कि 5400 से 4200 लाख वर्ष पहले, इतने मिलियन वर्ष पहले कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस वर सेपरेटेड एंड स्कैटर्ड अक्रॉस द ग्लोब, है ना। क्या था, पेंजिया से पहले भी इस अर्थ पर लैंड मासेस थे, जैसे एक एरा, एक एरा, एक एरा, एक एरा, एक एरा, ऐसे लैंड मासेस बिखरे हुए पड़े थे, ठीक है। लेकिन 300 मिलियन वर्ष पहले ये सारे के सारे लैंड मास टकराए, है ना, कुछ ऐसा हुआ कि सब के सब लैंड मास क्या हो गए, इकट्ठा हो गए और बन गया तुम्हारा क्या, एक सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको अपन क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं। ये नाम किसने दिया था, पेंजिया? वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर, यही तो लिखाया था मैंने। अल्फ्रेड वैगनर ने ये नाम दिया था, क्या, पेंजिया, अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या हुआ, ये पेंजिया फिर से टूटेगा, है ना, और पेंजिया से तुम्हारे कितने महाद्वीप बनेंगे, 2 महाद्वीप बनेंगे। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, कि लॉरेशिया, लॉरेशिया कौन सा था, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला था लॉरेशिया, ऊपर वाला बनेगा तुम्हारा लॉरेशिया, नीचे वाला बनेगा गोंडवाना लैंड, है ना। तो इससे 2 बने, ऊपर वाला लॉरेशिया, नीचे वाला क्या, गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो इंडिया है वो कौन से, किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस समय जब ये पेंजिया बन रहा था उस समय हमारा इंडिया कहाँ पर था, इंडिया था तुम्हारा अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया के पास, वो जो तुम्हें चिपका हुआ दिख रहा है ना, यूरेशियन प्लेट से ऊपर चाइना के पास इंडिया, पहले वहाँ नहीं था इंडिया, है ना। 300 मिलियन वर्ष पहले इंडिया कहाँ पर था, इधर कहीं, यहाँ पर चिपका हुआ था, यहाँ पर कहीं था इंडिया, है ना। फिर यहाँ से मूव करके गया है वो, जा करके यहाँ पे चिपका था, है ना। अब तुम्हारे ये जो 2 महाद्वीप बने हैं, 2 से, है ना, और भी महाद्वीप बने थे, है ना। तो कहाँ पर अटैच था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के पास अटैच था, है ना। और फिर तुम्हारा ये पेंजिया क्या होता है, टूटता है ना, कई सारे टुकड़ों में, ठीक है। जब पेंजिया टूटता है तो बनता है तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। कितने महाद्वीप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यही महाद्वीप है ना। और इन्हीं 7 महाद्वीपों में पेंजिया क्या हो गया था, टूट गया था, ठीक है। जब टूटा था उस समय इंडिया कहाँ पर था, अंटार्कटिका के पास, ठीक है। और आज हम देखेंगे प्रेजेंट टाइम, अच्छा ये बात है तुम्हारी 120 मिलियन वर्ष पहले की, तो ये कब टूटा था तुम्हारा पेंजिया, 120 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है। और आज तुम्हें ये मैप दिखाई दे रहा है, दिस इज द मैप ऑफ वर्ल्ड टुडे, ठीक है। इंडिया हैज कोलाइड विद द यूरेशियन प्लेट एंड
ऑल कॉन्टिनेंट हैव अराइव्ड एट देयर करेंट जियोग्राफिकल पोजीशन, यानी कि पहले जे जहाँ जहाँ पर थे पहले इधर उधर थे सब के सब, है ना, इस समय प्रेजेंट में अपनी पोजीशन पर क्या हो चुके थे, आ चुके थे, है ना। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो लगातार क्या होती रहती है, मूव करती रहती है ना। हर साल में 1 सेंटीमीटर ये क्या कर जाती है, मूव कर जाती है ना। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था क्या, जब ये प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो क्या होता है, एक प्लेट ऐसे आ रही है, एक प्लेट ऐसे आ रही है, तो महाद्वीप क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। और जब ये दूर जाएंगी एक दूसरे से तो महाद्वीप क्या होते हैं, टूटते हैं, ठीक है। तो महाद्वीप स्थिर नहीं है ना। स्थिर का मतलब रेस्ट में नहीं बैठे हुए, आराम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, मूव करते रहते हैं, चलते हैं ना। किस पर, इन प्लेटों पर, पृथ्वी की प्लेटों पर सवार हैं और उन पर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को आगे चल करके फिर से कोई सुपर कॉन्टिनेंट बन सकता है, हो सकता है। क्या चला, क्या पता आगे चल करके सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट आज हमें अलग दिखाई दे रहे हैं मूव तो कर ही रहे हैं, कभी आगे चल करके फिर से कोलाइड हुआ और फिर से हो सकता है एक सुपर कॉन्टिनेंट बन जाए। तो इस अर्थ पर एक सुपर कॉन्टिनेंट नहीं रहा है, इससे पहले भी सुपर कॉन्टिनेंट थे, है ना, और फिर टूटा सुपर कॉन्टिनेंट, आगे फिर से सुपर कॉन्टिनेंट, है ना, हो सकते हैं, बन सकता है फिर से, ठीक है। देखो तो मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा, आप लोगों से पूछा जाए कि हिमालय कब बना था, हिमालय नेपाल से नहीं, यूरेशियन प्लेट से, है ना। कब टकराया था, प्रेजेंट, आज, ये तो आज में ही लिखा है यहाँ पे, देखो, कॉन्टिनेंट अराइव इंडिया हैज कोलाइड विद द यूरेशियन प्लेट। आज का मतलब कब, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, है ना, 70-80 मिलियन वर्ष कुछ नहीं होते, उनको लगता है ये तो आज की बात है ना। तो 70-80 मिलियन वर्ष पहले तुम्हारा क्या बना था, हिमालय बना था, है ना। हाँ हाँ, आज समझ लिया नहीं, उनके लिए वो आज ही है, ठीक है, क्योंकि बहुत पुरानी अपन बात कर रहे हैं, हजारों मिलियन वर्ष पहले की, उसमें 70-80 मिलियन तो उनको जरा से लगेगा, ये तो अभी की बात है। और सबसे, है ना, बड़े, सबसे न्यू फोल्ड माउंटेन तुम्हारा यही है, वो क्या नाम है, हिमालय, यानी कि सबसे नवीन बलित पर्वत पूरे दुनिया में, इससे नया पर्वत कोई नहीं है। इसका मतलब ये सबसे लास्ट में बना है ना। तो ये कब बना था, जब यूरेशियन प्लेट से टकराया था, है ना। मैंने आप लोगों को बताया भी था, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, है ना। ये तुम्हारी यूरेशियन प्लेट थी और इंडिया इधर से चला रहा था, है ना, आकर के यहाँ पर क्या हो गया, टकरा गया। और जैसे ही टकरा करके यहाँ पर जो भी कचरा वगैरह था, है ना, वो पूरा का पूरा ऊपर उठ गया, ठीक है, और बन गया तुम्हारा क्या, है ना, हिमालय, ठीक है, टकराने के बाद। अभी देखो आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ जाएगी इस वीडियो में, ठीक है। चलो फिर पढ़ते हैं कल, है ना।